हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा सीटेट का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप लाइव आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप का वो 7/3/2024 है और जो इनका अंतिम डेट रहने वाला है वो 2/4/2024 है। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है, जो जो लोग भी इच्छुक हैं इनमें अप्लाई करने के लिए, वो लोग 2/4/2024 से पहले अप्लाई कर लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है सी टेट। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सी टेट। सी टेट टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर का लिंक दिख रहा है सी टेट इंडिया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई सीटेट 2024। यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है अप्लाई फॉर सीटेट 2024, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जिन 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 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उनको यहाँ पर आपको इधर लॉगिन करना है। जो लोग न्यू हैं, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने देखने को मिल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात करना है एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए जो है 1,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा और दोनों पेपर के लिए आपको 1,200 रुपया पे करना पड़ेगा। तो SC ST की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके लिए उनको 500 रुपया पे करना पड़ेगा और दोनों पेपर के लिए उनको 600 रुपया पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका जो फ़ी पेमेंट है आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ़ी पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग का भी सुविधा उपलब्ध है, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। उनके बाद बात करें तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो जो है तो आपका जो है लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में। और इनका जो साइज़ रहने वाला है फ़ोटो का तो 10 KB से 100 KB के बीच ही होना चाहिए। अगर जो ऊपर होता है तो आपका अपलोड नहीं होगा। तो उसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर जो है 3 KB से 30 KB के बीच होनी चाहिए। और उनके बाद तो डायमेंशन, फोटोग्राफ डायमेंशन की बात किया जाए तो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, उसके बाद इमेज का डायमेंशन 3.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा होगा आपको, तो आपको यहाँ पर टिक आउट करके क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करने के वो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर डाल देना है। आपका जो भी नाम है जो आप अप्लाई कर रहे हैं उनको आपको डाल देना है। तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी नाम है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, यहाँ पर आपको फादर्स नेम डाल देना है, यहाँ पर आपका मदर्स नेम डाल देना है। उनके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपसे यहाँ जेंडर पूछा जाएगा। आप जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी टाइप। तो आपको एक प्रूफ ID प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग आधार कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आधार कार्ड और वोटर का ID कार्ड, तो जो भी आप देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, जो भी आप आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड देंगे उनका जो नंबर होगा तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं तो आप नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपसे प्रेमिसिस नंबर और नेम आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप आपका जो है लोकेलिटी ऑप्शनल में आपको डाल देना। आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका जो लोकेलिटी है आपको उनको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपका जो कंट्री है यहाँ पर आपको कंट्री इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपका स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं तो उनको आप इंटर कर लेंगे। और उनके बाद फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपका पिन कोड, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पिन कोड है, तो आपको पिन अपना पिन आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपका एक मेल आपको इंटर कर देना है, जो भी एक्टिवेट है उसी मेल को आपको एक डाल देना। डालने के बाद आपको मेल को कंफर्म कर लेना है। मेल को कंफर्म करने के बाद आपका मेल को कंफर्म करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि करंट में आपके पास है। उनके बाद आपको कंफर्म करके फिर से एक बार सेम मोबाइल नंबर को इंटर कर देना। इंटर करने के बाद अगर आपके पास लैंडलाइन या STD फ़ोन ऑप्शनल में है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना। तो ऊपर फिलअप करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा और ये जो है सेम परमानेंट एड्रेस ऑटो फिल होके फिलअप हो जाएगा। तो उनके बाद आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड की बात किया जाए
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए सबसे पहले आपको पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेना। तो पासवर्ड कुछ यूनिक होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको फिर से पासवर्ड को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपका जो भी है आपके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आपको उनका आंसर दे देना है। और आंसर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं सिक्योरिटी पिन, ठीक है, सिक्योरिटी पिन। तो यही आपका सिक्योरिटी पिन को इंटर कर लेना है। तो सिक्योरिटी पिन आपका ये कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, तो ये आपका है सिक्योरिटी पिन रहने वाला। तो इनको आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको कट आउट कर लेना। कट आउट करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है आपको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो नाम है वो सही है, तो टिक आउट कर लेंगे। अगर फादर्स नेम अपना चेक कर लेंगे, उसके बाद मदर्स नेम चेक कर लेंगे, और डेट ऑफ बर्थ अपना जो इंटर किए हैं उनको चेक कर लेंगे। उनके बाद फिर जेंडर को चेक कर लेंगे, उसके टिक आउट कर लेंगे। एड्रेस को टिक आउट कर लेंगे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद ही आपको टिक आउट करना है। करने के बाद आपको जो है नीचे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर लेना है। यस करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी क्या होगा तो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। रे ओटीपी क्या होगा रे? कौन कौन तुम फॉर्म भरते रहता है रे? अरे फॉर्म ना 054 क्या 054 054 अरे कल लेना भर रहे थे, परसों उसी दिन का है, रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो ओटीपी इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली
हो चुका है। उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करना आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आ जाना है। पर्सनल डिटेल्स में कुछ चीज़ें पहले से भी भरी हुई है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो है कैटेगरी को चूज़ कर लेना। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, SC, ST, OBC, NCL, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप अगर जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं PWD के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस कर लेना। अगर नहीं आते हैं तो आपको नो कर लेना। नो करने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप कोई एम्प्लॉई है, टीचर है, कुछ भी है तो पहले से ऑलरेडी तो इनको आप सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट करके कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं तो सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर लेना। करने के बाद आपको सिक्योरिटी जो पिन है उनको आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने को यहाँ पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं इस सेक्शन को सबमिट करने के लिए। तो आपको यस पे क्लिक कर लेना है। यस पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अप्लाइंग फॉर तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो क्लास 1 से 5 के लिए कर रहे हैं या फिर 6 से 8 के लिए कर रहे हैं। अगर दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप दोनों सेलेक्ट कर लेना है। अगर 1 से 5 के लिए कर रहे हैं तो इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज 1 तो लैंग्वेज 1 में आपको जो भी सिलेक्ट करना है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो उसके बाद लैंग्वेज 2 तो आपको लैंग्वेज 2 में आपको जो भी सिलेक्ट करना है आपको कर लेना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4। ठीक है, क्लास 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 है तो आपको 1 to 5 डाल देना। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर जब पूछा ने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया, अगर DLED किया तो DLED पे टिक आउट कर देंगे, या फिर आप DLED और BEd दोनों दे रहे हैं तो आप दोनों पे आपको टिक आउट कर लेना है। अगर आप एक ही बस DLED दे रहे हैं तो आपको DLED पे ही टिक करना है। तो दूसरे नंबर पे आपको टिक आउट नहीं करना। टिक आउट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस में आपको एग्जाम सेंटर जहाँ भी लेना है तो बिहार, और आपको जहाँ भी लेना है बिहार में कहाँ लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया गया। बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, भोपाल, मधुबनी, जो भी आपको सेलेक्ट करना कर लेना। उसके बाद सेकंड नंबर का चूज़ करना है, चुनाव करना है। अब सेकंड नंबर में आपको जहाँ लेना है तो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर तो थर्ड नंबर में चूज़ करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो चारों को सिलेक्ट करना है। तो अगर यहाँ पर अगर आपका बिहार में, मधुबनी में नहीं हुआ तो उसके बाद आपको दरभंगा में होने का चांसेस, अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर यहाँ होने का चांसेस। तो आपको जो है 4 ऑप्शन मिले हैं तो चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको चौथा नंबर पे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो झारखंड में देना है, जिनको झारखंड में दे सकते हैं। तो चलिए आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी आपको सिक्योरिटी पिन को आपको इंटर कर देना है। सिक्योरिटी पिन को आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना। करने के बाद आपको यस पे टिक आउट कर देना है। ये ना 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स। तो आपको एजुकेशनल डिटेल्स को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास स्टेटस। ठीक है, तो आप पास्ट है या फिर अपियरिंग है, जो भी आप DLED किए हुए, तो अगर पास आउट है तो आप पास आउट देंगे। अगर आप अपियरिंग है, सेकेंड ईयर में है, आपका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको अपियरिंग में डाल देना है। तो अब मैं अपियरिंग में डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पासिंग ईयर आपका क्या, जो अपियरिंग का ईयर है वो, और या फिर पासिंग ईयर आपको अपना डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम्स पूछा जा रहा है। तो अगर DLED कर रहे हैं तो आपको DLED का चूज़ करना है। अगर BEd कर रहे हैं तो BEd को, तो मैं DLED का चूज़ कर ले रहा हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से जो है DLED कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप देख सकते हैं आप सारा डिस्ट्रिक्ट का जो है DLED कॉलेज का दिया गया। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज DLED कॉलेज से आप किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको डाल देना है। तो आप जिस भी कॉलेज से किए हुए हैं और उनका जो नाम है उनका दिया गया है तो उनको आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपसे रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं तो अपियरिंग डाला हूँ तो अब रिजल्ट का तो अभी खुलासा नहीं हुआ है। तो आप अगर पास आउट डालते हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड को डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूट पिन कोड है उनको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फिर से कैप्चे को फिलअप कर लेना है। करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी।
तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं फोटोग्राफ। तो आपको अपना फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ आपको अपलोड कर लेना है। तो फोटोग्राफ का जो साइज़ होने वाला है 10 KB से 200 KB के बीच और JPG होना चाहिए, ठीक है। उनके बाद आपका जो है सिग्नेचर जो रहने वाला है 4 KB से 30 KB के बीच और ये भी JPG, ठीक है। तो इनको आपको डाल देना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर से आपको कैप्चा को फिल अप कर लेना है। फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है जो आपके द्वारा भरा गया डिटेल्स सही है या गलत। तो आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर टिक आउट कर लेना है। तो आपका जो नाम है वो सही है तो टिक आउट कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो इसको भी टिक आउट कर लेना है। फादर नेम सही है तो टिक आउट कर लेना है। मदर नेम सही है तो टिक आउट कर लेना। जो भी आपका अगर सही है तो सबको टिक आउट आपको कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपका जो है फाइनल सबमिट हो चुका है। तो उसके बाद तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लिया। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर लिया। उनके बाद आपको लास्ट स्टेप अब बचा हुआ है फी पेमेंट का। तो उनको आपको पेमेंट कर लेना है। तो उसको पेमेंट करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म तो आप अभी भी आपका एडिट हो सकता है। और तो यहाँ पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आपको मेल जो है वेरीफाई कर लेना है। तो आपको मेल वेरीफाई कर लेना है। तो मेल वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको कैप्चा को फिल करने के लिए सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। आपके मेल पे जो भी OTP गया होगा तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका जो है मेल वेरीफाई हो चुका है। तो उसके बाद क्लिक हेयर टू तो यहाँ पर आपको क्लिक करने पेज के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको फी पेमेंट करना है। तो इनका जो लास्ट स्टेप है आपको फी पेमेंट करना है। तो यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो 1000 रुपया जो है आपका एग्जामिनेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। तो आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर जो पेमेंट मोड पूछा जा रहा है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसेस फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने आपका जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगा। उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूज़र ID यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपका नाम देखने को मिलेगा। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको कस्टमर ID भी आपको देखने को मिलेगा। आपका जो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी कलेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड से अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप QR कोड से करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप UPI से के थ्रू आपको पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको वहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। तो आपका जो फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।